अनोखा मेहमान, बीते दिन और नई हलचल। जेरेन के जाने के बाद रघु काका का जीवन फिर से अपनी पुरानी लय में लौट आया। लेकिन अब उनके पास एक यादगार निशानी थी, वह रहस्यमयी पत्थर जो रात में हल्की नीली रोशनी छोड़ता था। जब भी वे उसे देखते, जेरेन की यादें ताजा हो जाती। मगर यह कहानी इतनी आसान नहीं थी। गांव में अनहोनी घटनाएं। कुछ महीनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। कई ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने रात में जंगल से चमकती रोशनी देखी। कुछ ने हवा में हल्की परछाइयां हिलती डुलती महसूस की। गांव के मुखिया हरिराम चौधरी को जब ये बातें पता चली, तो उन्होंने पंचायत बुलाई। ये कोई साधारण बात नहीं है, लगता है जंगल में कोई आत्मा भटक रही है। मुखिया ने कहा। यह सुनकर गांव में डर फैल गया। लोग रात में जंगल जाने से बचने लगे। लेकिन रघु काका को विश्वास नहीं था कि यह कोई आत्मा है। उनके मन में एक शक था। रात का रहस्य। सच्चाई का पता लगाने के लिए रघु काका ने एक रात अपनी पुरानी लालटेन उठाई और जंगल की ओर चल पड़े। अंधकार में उन्होंने दूर हल्की नीली रोशनी चमकती देखी। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने हिम्मत जुटाकर आवाज लगाई, जेरेन, क्या तुम हो? कुछ क्षणों तक गहरा सन्नाटा छाया रहा। फिर पेड़ों के पीछे से एक हल्की सरसराहट हुई और एक जानी पहचानी आवाज आई, रघु काका, मैं लौट आया हूँ। रघु काका ने देखा कि जेरेन सामने खड़ा था, लेकिन इस बार वह कमजोर और घायल लग रहा था। नया संकट। जेरेन ने बताया कि उसका ग्रह अल्टेरिया अब खतरे में था। वहां के दुश्मन ग्रह डार्क सॉर के हमलावरों ने उसके लोगों पर हमला कर दिया था। वह किसी तरह बचकर भाग आया, लेकिन अब उसकी ऊर्जा समाप्त हो रही थी। अगर मैं जल्द ही ऊर्जा नहीं पा सका, तो मैं हमेशा के लिए मर जाऊंगा, जेरेन ने चिंतित स्वर में कहा। रघु काका को समझ नहीं आया कि वे क्या करें। तभी जेरेन की नजर रघु काका के हाथ में रखे चमकते पत्थर पर पड़ी। यही वह पत्थर है जो मेरी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने में मदद कर सकता है। अलौकिक शक्ति। जैसे ही जेरेन ने पत्थर को हाथ में लिया, उसकी चमक तेज हो गई। पूरा जंगल नीली रोशनी से नहा उठा। रघु काका को लगा जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। धीरे धीरे जेरेन की हालत बेहतर होने लगी। उसकी आंखों में फिर वही चमक लौट आई। रघु काका, तुमने एक बार फिर मेरी जान बचा ली। मैं तुम्हारा कर्जदार रहूंगा। लेकिन तभी जेरेन ने कुछ ऐसा कहा जिससे रघु काका चौंक गए। इस बार मैं अकेला नहीं आया, कोई और भी मेरा पीछा करता हुआ इस जंगल में आया है। मैं छिपा खतरा। रघु काका का माथा ठनका। कौन? क्या वह भी तुम्हारे ग्रह से है? नहीं, जेरेन ने धीरे से कहा। वह हमारे दुश्मन ग्रह डार्क सौर से है। वह बहुत खतरनाक है और मुझे खत्म करने आया है। अचानक जंगल में एक भारी गुर्राहट गूंज उठी। पेड़ों के पीछे से एक विशाल काली आकृति उभरी। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और शरीर पर चांदी जैसी धातु की परत थी। वह गर्जना करता हुआ बोला, जेरेन, अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। रघु काका अब एक भयानक लड़ाई के बीच फंस चुके थे। क्या वे जेरेन की मदद कर पाएंगे? क्या ये दुश्मन सच में जेरेन को खत्म कर देगा?